Hello everyone. Today I have come with the class number 25 of English spoken. In today's class, we will study how to read English well, how to read English with a perfect accent. ओके, तो इंग्लिश को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इंग्लिश को स्मूथली कैसे पढ़ा जाता है, एक परफेक्ट एक्सेंट के साथ कैसे पढ़ा जाता है, तो आज की हम क्लास में ये देखेंगे। जनरली मैंने आपको कहा है कि इंग्लिश स्पोकन के लिए यू विल हैव टू वर्क ऑन द थ्री प्रिंसिपल्स, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाउ टू रीड इंग्लिश वेल, इंग्लिश को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ते हैं विद द इंग्लिश एक्सेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की हमारी क्लास इसी के ऊपर है। देखो, दिस इज द नोटिस टू ए वाटर डिपार्टमेंट, यू नो there is about a water crisis, and if you have got a chance to write a notice on this issue to the water department, so how to write the notice you will also study here. okay, तो आज हम इस नोटिस के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस को देखते हैं। नोटिस मैंने यहाँ पे राइट किया है, वाटर क्राइसिस को लेकर के ये नोटिस है। तो कैसे पढ़ते हैं, तो ध्यान देते हैं। This is to bring to your notice that we, the residents of Shantnagar, है कि this is to bring to your notice that we, the residents of Shantnagar, यानी यह आपके लिए एक नोटिस है। that we, जो कि हमने, जो कहां के, संत नगर के रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, have been facing a huge water crisis for last several weeks in our locality. क्या कर रहे हैं हम, have been facing a huge water crisis for last several weeks in our locality, कि हमारे एरिया में, हमारी लोकेलिटी में हम एक पानी की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जो कि उसको कई सप्ताह हो गए, पिछले कई सप्ताहों से हम पानी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं, पानी की सप्लाई से जूझ रहे हैं। ओके, वाटर इज एलिक्सर, वाटर क्या है, एक एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए जीवन दायिनी है। पानी क्या है, एक दवा का काम करती है लाइफ के लिए। बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन ऑफ आवर लाइफ, बिना पानी के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो वाटर इज अ एलिक्सर ऑफ अ लाइफ, वाटर इज एलिक्सर ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्टॉप्स इफ देयर इज नो वाटर, यानी कि जीवन रुक जाएगा यदि पानी नहीं हुआ तो। Without water, men are unable, yet without water, men are unable to get ready for work, and housewives find it impossible to do cooking and cleaning. बिना पानी के men are unable to get ready for the work. बिना पानी के जो पुरुष हैं, men हैं, वो बिल्कुल असमर्थ हैं कि अपने काम के लिए वो समय पे रेडी नहीं हो पाते हैं। एंड हाउस वाइफ फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डू कुकिंग एंड क्लीनिंग, और जो हाउस वाइफ हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। द होल डे गेट वेस्टेड, पूरा दिन बेकार चला जाता है। द होल डे गेट वेस्टेड। स्टूडेंट्स टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट रेडी एंड लीव फॉर स्कूल इन टाइम, यानी स्टूडेंटों को भी परेशानी हो रही है। स्टूडेंट टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट रेडी एंड लीव फॉर द स्कूल इन द टाइम, कि समय पे स्कूल जाने के लिए स्टूडेंटों को भी परेशानी होती है। लाइफ हैज ऑल टुगेदर गॉन फॉर अ टॉस, यानी कि जीवन पूरी तरीके से क्या हो गया है, बिल्कुल एकदम प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई है। बट द मेन कंसर्न इज द बजट ऑफ द फैमिली, लेकिन मेन चिंता क्या है, मेन कंसर्न क्या है, फैमिली का बजट है ना, फैमिली का बजट। क्योंकि वी हैव बीन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्राइवेट वाटर सप्लाई। तो फैमिली का बजट क्यों मेन कंसर्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्राइवेट वाटर सप्लाई, यानी प्राइवेट वाटर सप्लाई पे काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। It seems the offices of the water department have turned deaf ear to our regular complaint. ऐसा लगता है कि जो वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने
हमारी रोजाना की कंप्लेंट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. We are in the tension for the whole day, and without water supply we are unable to do regular household work smoothly. पूरे दिन हमारा टेंशन में गुजरता है और बिना पानी की सप्लाई के हमारे जो रोजाना के काम हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं. Even the maid servant have stopped working in our colony due to this routine problem. यानी कि जो मेड सर्वेंट हैं, घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये ड्यू टू द रूटीन प्रॉब्लम, डेली की समस्या हो गई है. एंड आवर लाइफ हैज बिकम डिफिकल्ट, और हमारा जीवन कैसा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है ना. तो ये किस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया, एक बार मैं फिर से आपको, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट वी द रेजिडेंट्स ऑफ संत नगर have been facing huge water crisis for last several weeks in our locality. Water is elixir of life, and life stops if there is no water. Without water, men are unable to get ready for work, and housewives find it impossible to do cooking and cleaning. The whole day get wasted. Students too find it difficult to get ready and leave for school in time. Life has altogether gone for toss, but the main concern is the budget of the family. We have been spending huge amount of money on private water supply. It seems the offices of the water department have turned deaf ear to our regular complaint. We are in tension for the whole day, and without water supply we are unable to do regular household work smoothly. Even the maid servant have stopped working in our colony due to this routine problem, and our life has become difficult. Okay? तो इस तरीके से आप जो इंग्लिश है उसको रीड करने की लगातार प्रैक्टिस करें. इससे क्या होता है, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती है, इंग्लिश रीड करने से प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है ना, और हमारी जो वर्ड बिल्डिंग है वो भी अच्छी होती है. ओके, सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर स्टेइंग विद माय चैनल. दैट्स इट.